ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा उसके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी पुरातन ज्ञान चैनल में। भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं कि तुलसी में इसकी पूजा करते वक्त एक चीज रख दे, घर में कभी धन और लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, भंडार भरे रहेंगे। जो भक्त सुबह पूजा करते वक्त तुलसी की इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त रहता है। उसके घर में सभी सदस्य सुखी और निरोगी रहते हैं और उस घर की औरतें जो तुलसी की पूजा करती हैं वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, धन के भंडार भर जाते हैं। तो कथा जानने से पहले अगर आपको भी माता लक्ष्मी पर विश्वास है और सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कथा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात जान ले कि कथा बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। तो बोलो माँ भगवती की जय। भगवती की कथा तुलसी से जुड़ी ये कथा बहुत ही प्रचलित है। श्रीमद् भागवत कथा में भी इसका अवतरण और लीलाएं बताई गई हैं। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। उनकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या थी, उसका नाम वृंदा था। वृंदा का विवाह जालंधर नामक महाराक्षस से हुआ। अपनी सता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना रखी, इसीलिए उसने युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में जलंधर कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल और तपोबल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो कभी मारा जाता और ना ही किसी से हारता। इसके पराजित ना होने का कारण भी वृंदा ही थी। वृंदा के बारे में सब कुछ जान करके भी दोनों देवियों ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि हे देव, आप ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे समस्त संसार का कल्याण हो और पतिव्रता स्त्रियों पर कभी भी कोई भी पुरुष जालंधर की तरह बुरी दृष्टि ना डालें। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी है। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषिवर ने वृंदा के सामने एक ही पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ हो रहे युद्ध के बारे में जानने और अपने पति के बारे में जानने के लिए ऋषिवर से पूछा। तभी ऋषिवर ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से अनुरोध करने लगी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी पतिव्रता स्त्री हो उसके सतीत्व में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ला सकती है। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए जब उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो गई है
और इस दशा में है तो वो ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान विष्णु वृंदा के साथ रहने लगे और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वृंदा भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर भगवान शिव से युद्ध में हार गया। ये सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वो क्रोध में होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा को कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे इस शिला रूपी शालिग्राम के रूप में तुलसी के साथ विवाह कराएगा, वह इस लोक से परलोक में यश को प्राप्त करेगा। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर ग्रहण करवा दिए जाएं तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में भी स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर अगर कोई भी व्यक्ति आकर के पूजा करता है तो उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु ये पूजा 40 दिन तक चलती है। सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। दोस्तों, तुलसी से जुड़ी भागवत कथा आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी।